मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दिवाली के तीसरे दिन मनाया जाता है भाई बहन का पर्व भैया दूज। भैया दूज रक्षाबंधन से कितना अलग है और क्या है इसका पौराणिक महत्व, आइए जानते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य प्रमोद मिश्रा जी से। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता है, उनका ध्यान करते हुए आज का जो विशेष पर्व है, जो विशेष हमारा कार्यक्रम है, उसी पर्व के ऊपर जिसका नाम है भैया दूज, जो कि भाई बहन एक पवित्र रिश्ते का त्यौहार पर्व मनाया जाता है। भाई बहन के रिश्ते का त्यौहार है एक तरह से, जिस दिन जो है बहन अपने भाई को तिलक करती है, टीका करती है। इसका टीका तिलक अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार, क्योंकि हर दूरी पर हर 100 किलोमीटर के बाद रीति रिवाज पानी बाड़ी में बदलाव होता है, तो अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार हर कोई मनाता है। लेकिन त्यौहार एक ही है जिसका नाम भैया दूज रखा गया है, जो है यम द्वितीया भी इसको कहते हैं। क्योंकि इस दिन भी जो एक साथ छोटा सा इतिहास आता है, हम बताना चाहेंगे आपको। जिस दिन यमुना देवी ने अपने भाई यमराज को जो है उनको तिलक किया था, और तिलक के बदले में जब यमराज जी ने ये पूछा कि बहन आपको क्या चाहिए, तो यमुना जी ने यही कहा था कि हमें आज के दिन आपसे एक वरदान चाहिए। वो वरदान जब यमुना जी ने पूछा भाई दोबारा बताओ, तो यमुना जी ने कहा वरदान ये चाहिए कि आज के दिन अगर कोई हमारे जल में स्नान करता है, जल के द्वारा स्नान करता है, तो वो आपकी इस नरक लोक को न पहुँचे। कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है, ये भला कैसे हो सकता है? तो ये वरदान थोड़ा सूक्ष्म रूप में किया गया। तो यमुना देवी बोली कि आज के दिन अगर वृंदावन के सन्निकट अगर यमुना जल से कोई स्नान करता है, तो वो यमलोक को नहीं जाएगा, उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसकी सदगति होगी, वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये विशेष रूप से बताया गया था, ये इसका पौराणिक महत्व है। आचार्य जी, इस दिन किसी खास विशेष देवी देवता की पूजा की जाती है? हाँ जी, अगर बात करते हैं पूजा पाठ की या देवी देवता की, तो आज के दिन विशेष देवता गणेश जी महाराज हैं। गणेश जी महाराज को विशेष प्रिय लड्डू और दूरबा चढ़ा करके भगवान गणेश जी की पूजा किया जाता है। और उस दिन गणेश जी को तिलक भाई के रूप में किया जाता है। भाई देवी देवता तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, हर रूप में तो देवी देवता होते हैं, लेकिन आज के दिन भगवान गणेश जी को जो पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, वो पूजा भाई के रूप में की जाती है। और गणेश जी को तिलक कर करके, अक्षर चढ़ा करके, पुष्पहार चढ़ाएं, और विशेष प्रिय लगने वाली वस्तु जो है या सामग्री है वो दूरबा है। दूरबा और लड्डू का भोग गणेश जी को लगाएं, देसी घी का दीपक धूपबत्ती करें और प्रार्थना करें अपने जो है निकट बंधुओं के लिए, अपने आपके जो भाई हैं, बंधु हैं, परिवार हैं, विद्या बुद्धि आदि के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश जी, लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम, महाराज आप बड़े विशाल काया वाले हैं, परम सुंदर है महाराज, तो आप ऐसे ही हमारे जीवन को सुंदर बनाएं, हमारे जीवन में कोई विघ्न बाधाएं, कोई ऐसी जो है आपत्तियां विपत्तियां न घेरें, हमारा जीवन सुखमय हो। तो विशेष देवता आज के गणेश जी महाराज हैं, आप उनकी पूजा करिए, अपने जीवन का पूरा लाभ उठाइए। आचार्य जी, जब बहन भाई को तिलक लगा रही हो तो कोई खास मंत्र जिसका वो उच्चारण कर सके इस वक्त? जी, विशेष अगर मंत्र के बारे में बात करते हैं तो विशेष मंत्र तिलक करने का होता है चंदनस्या महत्वपूर्णम, चंदन ही एक महत्वपूर्ण है। पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। यहाँ प्रार्थना करते हैं, कहते भी हैं, मंत्र का अर्थ भी कहता है कि चंदन स्वयं में महत्वपूर्ण है। चंदनस्या महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम, पवित्र है और सभी प्रकार के पाप को नाश करने वाला है। आपदा हरते नित्यम, आज के दिन चंदन लगाने से जो है कोई भी नित्य प्रति की कष्ट या आपदा जो है सामने नहीं आती, जीवन सुखमय बन जाता है। लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा, और भगवती लक्ष्मी जी की कृपा बराबर आपके जीवन में, आपके व्यापार में और आपके जो है सर्विस में, आपके खजाने में, आपके घर में बनी रहती है। इसीलिए चंदन लगाने का विशेष महत्व है। दूसरा, अगर यौगिक महत्व कहा जाए तो हमारे जो प्राणवायु होती है, दिव्य ज्योति होती है, वो ललाट पे ही होती है। इसीलिए उस ललाट को भी जो है
शोभायमान करने के लिए चंदन लगाते हैं। चंदनस्या महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशकम, पवित्र है, पाप नाश करने वाला, तो चंदन जरूर लगाइए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और उस दिन तो भाई विशेष रूप से होता है, बहन भाई को चंदन लगाती है, टीका लगाती है, जिसका नाम भी जो है टीकाकरण कहा जाता है, टीका भी कहा जाता है। भैया दूज का विशेष पर्व तो है ही जी। आचार्य जी, इस दिन के लिए कोई खास मुहूर्त? अगर मुहूर्त की बात करते हैं तो मुहूर्त सबसे बढ़िया यही होता है कि आप श्रद्धा भाव से बैठ करके उस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें। अब मुहूर्त अगर देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे बढ़िया होता है, सुबह सूर्योदय से लेकर के और लगभग 10 घंटे तक, यानी 10 घंटे मतलब क्या हो गया कि 4 घंटा आगे। सूर्योदय अगर 6 बजे हो रहा है तो 4 घंटा आगे यानी 10 बजे तक आप विशेष रूप से पूजा कर सकते हैं। उसका बहुत अच्छा फल होगा, बहुत अच्छा परिणाम होगा। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह से लेकर के 10 बजे के बीच का जो पूजा होगी, जो अच्छी होगी, विद्या प्रदान करने वाली होगी, धन प्रदान करने वाली होगी, सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाली होगी, एवं आपके जीवन की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूरा करने वाली ये पूजा होगी। तो मेरी प्रार्थना आपसे है कि आप इस दिन बैठ करके भगवान गणेश जी का मन से सात्विक भाव से पूजा करें। देखिए जीवन में कैसा आपके जीवन में रंग आता है, आपका जीवन चमक जाता है। आचार्य जी, इतनी सारी पूजा विधि को बताने के लिए और इतनी अहम जानकारियाँ साझा करने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। तो अगर इसके अलावा भी आपकी कुछ परेशानियां हो जिससे आप निकलना चाहते हो या उनका हल ढूंढना चाहते हो तो नीचे फ्लैश कर रहे नंबरों पर आप आचार्य जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।